हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। यदि आप एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम के लिए इस क्लास पे क्लिक किए हैं तो पेशेंस के साथ 20 से 25 मिनट इस क्लास को देख लीजिए। आपका रीजनिंग का 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसी क्लास से, क्योंकि आज के इस क्लास में रीजनिंग के दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और हम आपको बता दें कि जो हम 15 क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे आपके डिट्टो शिफ्टों में फंसेंगे, केवल आपका नंबर अक्षर चेंज रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको ऐसा मिलेगा जो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल सच में सीएचएसएल टीयर 1 के लिए इस क्लास पे क्लिक किए हैं तो बिल्कुल आराम से 20 से 25 मिनट पेन पेपर लेकर साथ में बैठ जाइए, आपका पूरा 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और सीएचएसएल टीयर 1 में पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम बेस्ट 15 क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं और आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको वो 10 क्वेश्चन करा देंगे जो सेम कॉन्सेप्ट आएंगे आपके शिफ्ट में। ओके, तो तैयार है। आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले रीजनिंग के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 9 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो देखिए, पेन पेपर जब आप साथ में लेकर बैठे हैं तो जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबसे पहले ट्राई खुद से करिए। जैसे पहला प्रश्न ये है तो पॉज करिए, अपने से हल करिए। देखिए क्या आप सभी से हल हो पा रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त केवल एक हफ्ते का टाइम बाकी है। तो आप जानते हैं एक हफ्ते में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बताइए पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, CZ22 HE33 एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार QN47 VS58 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए WT7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी CZ22 HE33 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार QN47 VS58 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए WT7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, हल करिए, पॉज करिए, सोचिए, समझिए क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप लोग किसका रिलेशन चेक करेंगे, इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे। CZ22 HE33 का रिलेशन। बताइए, सबसे पहले जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करिए। जैसे देखिए 22 से 33 हो रहा है, तो 22 से 33 यानी 33 बड़ा नंबर, यानी 22 में कुछ ना कुछ ऐड किया है, यानी इसमें +11 को ऐड किया है। 22 में 11 को जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। अब हम अक्षर को जब हल करेंगे तो हर एक अक्षर का कोडिंग कर देंगे। जैसे C होता 3 नंबर, Z होता 26 नंबर, ये तो आपको मालूम होगा, H होता 8 नंबर, E होता 5 नंबर। तो देखिए 3 से 8 यानी 3 में +5 किया है, और यहाँ देखिए 26 से 5 यानी इसमें भी +5 किया है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि हम लोग A से लेकर Z तक जाते हैं तो 26 तक होता है, जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं तो A से हो जाता है। जैसे 27 से 28 B, 29 C, 30 D, 31 C। 26 में यदि आप 5 को जोड़ेंगे 31, 31 पे कौन आएगा, E आएगा। यानी इसमें रिलेशन कैसे बना है, +5 अक्षर में और नंबर में +11 को जोड़ा है। पहला तो रिलेशन हमें ये मिला। अब दूसरा भी हल कर लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। देखिए QN47 है, उसके बाद VS58। तो पहले नंबर को हल करेंगे तो 47 में यदि हम +11 को करते हैं तो 58 आ जाता है। और Q देखिए 17 होता है, और V होता 22, N होता 14, S होता 19। 17 में यदि हम +5 कर देते तो 22 बन जाता है, 14 में यदि +5 कर देते तो 19 हो जाता है। देखिए इसमें भी +5 और इसमें भी +5 और +11 नंबर में, यानी +5 और +11 करना है जो हमसे पूछा है WT7 में। ओके, चलिए देखा जाए। तो WT7, W होता 23, T होता 20, और यहाँ पे साथ में हम 11 को जोड़ देते हैं, 11 7 18, 23 5 28 होता है। यदि हम 23 में +5 करेंगे और 20 में +5 करेंगे, 23 5 28, 28 पे कौन अच्छा रहता है, B आता है, B आता है। और 20 5 25, 25 पे Y आता है, यानी BY 18। कौन सा ऑप्शन है, देखिए B ऑप्शन है। यानी पहले का हमारा B ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 पे B आप जानते हैं ना कि जैसे 27 पे 28 पे B है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FHG
आई के जे एच से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार एच जे आई जी के एम एल जे से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए आर टी एस क्यू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? कमेंट करके बताइए। पहला रिलेशन आपको देखना है एफ एच जी ई का आई के जे एच से। हल किया जाए। जब इस तरह का सवाल आए तुरंत आपको भाई देखिए, जब आप कंप्यूटर के सामने ऑफिशियल पेपर में बैठे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक वर्ड का नंबरिंग मालूम होना चाहिए। आपको ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन जब प्रश्न में आप कंप्यूटर के सामने बैठे ना तो आपको लिखने की आवश्यकता ना हो, आपको खटाखट मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई के जे एच है, जैसे एफ होता है 6, आई होता है 9, एच होता है 8, के होता है 11, जी होता है 7 और जे होता है 10, ई होता है 5, एच होता है 8। तो इसमें देखिए +3 क्या है, लिखते ही टाइम मालूम होना जाना चाहिए। तो सभी में +3 क्या है, सभी में +3 क्या है, सभी में +3 करके कोड क्या है। सेकेंड वालों को भी चेक कर लेते हैं। जैसे एच देखिए के एच होता है 8, के होता है 11, जे होता है 10, एम होता है 13, आई होता है 9, एल होता है 12, जी होता है 7, जी होता है 10। तो इसमें भी +3 करके किया है, सभी में +3 क्या है। तो पूछा क्या है भाई, आर टी एस क्यू। आर होता है 18, 18 3 21, 21 पे यू आता है, और टी होता है 20, 20 और 3 जोड़ देंगे 23, 23 पे कौन होता है डब्ल्यू, यू डब्ल्यू देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन यू डब्ल्यू। जैसे यस होता है 19 और 19 में 3 को जोड़ देंगे 22, 22 पे कौन आता है, भी आता है। क्यों होता है 17, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20, 20 पे T20 होता है, सभी को मालूम है। ओके, तो यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में मेक समवन हैप्पी को ABTEDP लिखा जाता है और समवन रॉब्ड हिम को TEKOVI लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में समवन को कैसे लिखा जाएगा? तो साथ ही यह SSC का ना बिल्कुल फेवरेट सवाल बन गया है। दो सवाल आपके शिफ्ट में पूछेगा इस तरह का। एक तो देखिए बिल्कुल कॉमन वाला दे देगा, एक बिन कॉमन वाला देगा। जैसे देखिए सिंगल आपसे पूछेगा, जैसे सिंगल आपसे क्या पूछ दिया, समवन पूछ दिया। जब मेरे दोस्त आपसे सिंगल पूछे तो तुरंत आपको कॉमन चेक करना है। जैसे समवन देखिए, दोनों में कॉमन चेक करिए। देखिए मेक समवन हैप्पी में समवन है और समवन रॉब्ड हिम, यानी दोनों में हमें क्या मिल गया, समवन मिल गया। जब दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका मतलब जो कोड हुआ है ना उसमें भी कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा जो कि आपको कॉमन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला कोड यहाँ पर हुआ है, दूसरा कोड यहाँ पर हुआ है। देखिए कौन सा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें तो देखिए TE कॉमन दिखाई दे रहा है। TE इसमें भी है और TE इसमें भी है, यानी दोनों में क्या है, TE है, यानी समवन का कोड क्या हो जाएगा, TE हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो सिंगल आपसे कभी नंबर भी पूछेगा, कभी एक एक अक्षर भी पूछ देता है, सबसे पहले आपको कॉमन चेक करना है। यदि कॉमन मिल गया दोनों में तो तुरंत कोड जो हुआ है ना सबका, उसमें भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे समवन देखिए हमने दोनों में कॉमन चेक किया, उसका दोनों कोड में भी देखिए कोई ना कोई एक कॉमन हमें मिल गया जो कि TE मिला इसमें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को 3 सवाल आएगा, इस तरह का 3 सवाल आपके पेपर में आएगा, Tier 1 के पेपर में। देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो इसमें भाई प्लस माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को भी आपस में बदलना है। इसी समीकरण में बनाइए, कितना आंसर आएगा, हल करिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट के बाद आपका टाइम आउट होने वाला है। हल करिए, फटाफट हल करिए। क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर निकालिए। 412, 444 या 454 या 434 क्या आएगा? पहले समीकरण को बनाइए प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस को आपस में बदलिए, गुणा और भाग को भी आपस में बदलिए। तो क्या कितना आंसर आ रहा है? तो देखिए 209 के बाद भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है, तो गुणा में बदल देते हैं। 2 के बाद प्लस है तो प्लस को माइनस में, 14 के बाद देखिए माइनस है तो प्लस में, 120 के बाद गुणा है तो भाग में 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, बॉर्डमस स्कीम लगाएंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा समीकरण बन चुका है, प्लस माइनस आपस बदल गया है, गुणा भाग भी आपस में बदल गया है।
तो देखिए 209 गुणे 2 कितना होता है, 218 हो जाएगा, सॉरी 418 होगा, 418 हो जाएगा, इधर 418 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 3 का भाग 120 में देंगे तो 40 बार में, 3 चौक का बार यानी 40 या 120 होता है। ठीक है, अभी देखिए ये प्लस 40 है, ये प्लस 418 है, तो कितना हो जाएगा 458 हो जाएगा। 458 में से 14 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 444 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा 444। बताइए किसी प्रकार का डाउट? तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बना, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और छठी संख्या से पांचवी संख्या से संबंधित है। 64 का रिलेशन 512 से है। 169 का रिलेशन किससे होगा? 225 का रिलेशन तो 3375 से है। बताइए जब मेरे दोस्त इस तरह का सवाल आ गया तो सबसे पहले जानते क्या करना आपको, 64 का रिलेशन 512 से देखना। जब डबल अनुपात दिख गया तो सबसे पहले तो इन्हीं दोनों का आपको रिलेशन चेक करना, आगे नहीं बढ़ा जाता है। जब डबल अनुपात आ गया तो सबसे पहले 64 और 512 का हम रिलेशन देखते हैं। 64 तो सर जी किसी नंबर का स्क्वायर लगता है, बिल्कुल 8 का स्क्वायर, और ये 512 किसी नंबर का क्यूब है, यानी सर जी 8 का ही तो क्यूब है, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। अब अंतिम वाला चेक करते हैं, अभी जो पूछा इसका रिलेशन छोड़ते हैं। जैसे 225 है और 3375 है, 225 किसका स्क्वायर है बताइए? तो सर जी 15 का स्क्वायर है। आपको भाई 1 से लेकर 30 तक मालूम होना चाहिए नंबर स्क्वायर, और क्यूब भी कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो मालूम होना चाहिए। जैसे 15 का स्क्वायर होता है और 3375 15 का क्यूब होता है। इसका मतलब साथी पहले 8 का क्या किया था स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, लास्ट वाले में देखिए 15 का स्क्वायर और 15 के क्यूब। जो हमसे पूछा 169 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 169 किसी नंबर के स्क्वायर लगता है आपको? किसका 169 बताइए? 169 तो आपको 13 का मालूम होगा। जैसे हर एक अक्षर का जो इस नंबर का स्क्वायर करा तो उसी का क्या करा, क्यूब करा है, यानी हम 13 का क्यूब कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? जैसे 3 त्रिका 9 3 27, लास्ट वाले में 7 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा, देखिए 2197 ऐसा जाएगा। और किसी नंबर में देखिए यूनिट डिजिट 7 नहीं है, केवल सी ऑप्शन में है 2197। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 13 का आप क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 13 इंटू 13 निकालेंगे। देखिए 3 त्रिका 9 9 3 27, 27 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 7, तो यही तो हो जाएगा सी ऑप्शन। अब समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? इस बार तो भाई गुणा और भाग को केवल बदलना है, आधा अधूरा तो सवाल नहीं है भाई कि पूरा सवाल है ये। इस बार भाई प्लस माइनस को नहीं बदलने को बोल रहा है, केवल गुणा भाग को बदल रहा है। चेक किया जाए भाई। देखिए सभी को एज इट इज रहने देते हैं भाई। जैसे देखिए 18 माइनस 2 प्लस 12, 12 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग बदलना है। 4 के बाद देखिए भाग है तो गुणा बदल देते हैं 7। ठीक, समीकरण बन गया। अब इसमें हम लोग हल करते हैं बॉडमस नियम लगा के। 18 माइनस 2 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक, 18 माइनस 2 प्लस 3 7 21, ये प्लस 21 और ये प्लस 18 39, 39 में से माइनस 2 कर देंगे तो 37 आ जाएगा। यानी सॉल्व का राइट आंसर ऑप्शन ए 37। 6 का ए ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। है ना मेरे दोस्त? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। इस तरह का सवाल तो आप उड़ा सकते हैं भाई, मुश्किलों से सेकेंडों का टाइम लगना चाहिए। है ना मेरे दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय को इट सीट पिट लिखा जाता है और आई एम गर्ल को सीट नीट इट लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? अब ये देखिए मेरे दोस्त, इसमें अब एलिमिनेशन मेथड लगेगा। जब हमने आपको बताया था कि जब सिंगल पूछ दे तो सबसे पहले कॉमन चेक करना है। हमने इसमें जब कॉमन चेक किया तो भाई देखिए आई एम बॉय है, आई एम गर्ल है, तो सर जी जैसे यहाँ पे देखिए आई एम बॉय है, आई एम बॉय है, और नेक्स्ट वाला क्या है? आई एम गर्ल है, आई एम गर्ल है, यही है। तो देखिए आई एम बॉय का कोड क्या है? इट है,
सीट है और क्या है, पीठ है ना, ये 3 कोड है। और आई एम गर्ल के लिए कोड क्या है, सीट नीट ईट है, सीट नीट ईट, यही है। तो जब साथी हमसे पूछा गर्ल का, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करेंगे। जब हमने कॉमन चेक किया तो देखिए इसमें आई एम बॉय है, इसमें आई एम गर्ल है, कॉमन तो मिला नहीं। अब देखिए साथी, अब जब कॉमन नहीं मिला तो दूसरा मेथड अब क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। और एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, जो कोड हुआ है इसमें लगेगा, और जिसमें गर्ल रहेगा उसी हमारा आंसर रहेगा। जो हमसे पूछेगा ना, जो मान लीजिए जो हमसे पूछा है, अगर कॉमन नहीं मिला जिसमें रहेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी आई एम गर्ल में हमारा कोड होगा, क्योंकि गर्ल देखिए आई एम गर्लम है तो इसी में कोई कोड होगा, सीट नीट ईट में। अब एलिमिनेट करिए, देखिए ईट इसमें भी है आई एम बॉय में, और आई एम गर्ल में भी ईट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए सीट आई एम बॉय में है और आई एम गर्ल में भी सीट है। अब देखिए आई एम गर्ल में एक बच रहा है, नीट, यानी एन आई टी, यही आपका गर्ल का कोड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे हल होता है जब कॉमन नहीं मिलेगा तो, ठीक है। तो 7 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, DLT, JHP, BVDL क्वेश्चन मार्क, NVD, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हल करिए फटाफट। जब साथी इस तरह का सवाल आ गया, ढेर आपके अक्षर केवल दे, तो हमने आपको बताया है कि तुरंत सभी अक्षरों का ना पहला अक्षर उठा लीजिए, हल कर दीजिए, मुश्किलों से 20 सेकेंड आंसर लगेगा। देखिए जैसे DLT है तो पहला अक्षर D उठा लीजिए, JHP है तो Z उठा लीजिए, VDL है तो V उठा लीजिए, क्वेश्चन मार्क तो इसको रहने दीजिए, लास्ट वाला EN उठा लीजिए। अब इनका क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए, D4, Z26, V22, क्वेश्चन मार्क EN 14, ठीक है। अब इसमें क्या दिमाग लगाएंगे आप लोग, जैसे देखिए यहाँ से क्या किया, -4 किया है, जैसे आपका यहाँ पे हम कितना मान लेंगे, D हम 30 मान लेंगे, क्योंकि भाई जेड से डी बहुत क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे 27 के बाद से स्टार्ट करते हैं, 27 से 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, यानी इसमें देखिए 30 से 26 -4, 26 से 22 -4। अब उसी प्रकार देखिए 22 में से हम -4 करेंगे तो 18, 18 पे आर आ जाएगा। और फिर देखिए लास्ट वाला यन दिया है, इसका मतलब 18 में 4 को कम करेंगे तभी तो 14 आएगा, यानी यन आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा, आर से, जो हमारा आंसर मिलेगा वो आर से मिलेगा। अब तुरंत जब आपने पहला अक्षर को हल कर लिया ना, तो उसके बाद तुरंत ऑप्शन पे आ जाना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन है कि जो हमने हल किया उससे मिल रहा है, यानी हमने हल किया आर से, तो देखिए ऑप्शन बी केवल मिला आर से, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है आर से, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, RZH। तो यहाँ से हमारा टाइम बचत होगा, तो 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, याद रखिए ऐसे हल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करिए। ये सवाल जबरदस्त होने वाला है भाई। सवाल क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यम एंड एन का अर्थ है, यम जो है यन का पिता, यन का पिता यम है। तो साथ ही देखिए जब इस तरह का आपको समीकरण दे और आपसे लास्ट में पूछता है, जैसे देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है, तो ए जो है ना ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, ये जानते हैं। बहुत स्टूडेंट का ये सवाल समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आज का ये सवाल आपको क्लियर कर देगा। आज का ये सवाल बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बस आप ध्यान से बस देखिए, बस आपको जानते हैं सबसे पहले इसमें जानते हैं क्या हल होता है। अक्षर से तो कोई मतलब नहीं रहता, जो साइन रहता है ना बस उसको देखना रहता है। जैसे एंड देखना रहता है, @ देखना रहता है, हैशटैग देखना रहता है और परसेंटेज देखना रहता है, और ये पढ़ना रहता है कि एन का पिता कौन है, यम है, यन की बेटी कौन है, यम है, यन का भाई कौन है, यम है, यन की माता कौन है, यम है, बस यही देखना है। देखिए अब ध्यान से आप देखिए, हम जो लिख रहे हैं उसको देखिए। जैसे देखिए बी है ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त जैसे यम यन है ना, तो यहाँ बी जो हो जाएगा यन हो जाएगा। देखिए जैसे एंड है ना, ये एंड का मतलब क्या है, इसका मतलब एंड का अर्थ है कि एन का पिता यम है, यानी बी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको ऐसे एरो दे देना है, ठीक है। बी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखिए हैशटैग सी है, हैशटैग लिखना नहीं है। अब देखिए एरो इधर दीजिए, यानी हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का अर्थ है कि
यम जो है यन का भाई, यानी सी का भाई कौन है, बी हो जाएगा। यहाँ पे आप भाई लिख दीजिए। बस हम साइन को देख रहे हैं। अब उसको देखिए, एट द रेट है, एट द रेट के बाद डी है, डी है, एरो इधर बना दीजिए। तो ध्यान से देखिए, एट द रेट के क्या है, एट द रेट क्या है कि एन की बेटी एम है, यानी डी की बेटी कौन है, सी है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी। ठीक है, डी की बेटी सी हो जाएगी। ध्यान से बस देखिए। अब उसका लास्ट और देखिए परसेंटेज है, यहाँ पे ई है। ई परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है कि यन की माता यम, यानी ई की माता कौन है, यम है, यानी इधर माता हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण बन चुका। जो लास्ट वाला अक्षर है इसको आप अपने को समझ लेंगे। जैसे ई की माता कौन है भाई, यही डी है, ई की माता डी है, इसका मतलब ई तो अकेला बच रहा है, यानी हम खुद अपने आप को मान लेंगे। जैसे देखिए, ये हमारी माता है, ई हम अपने आप को माने हैं, ई हमारी माता है, माता की बेटी यानी हमारी माँ है, तो हमारी बेटी क्या लगेगी, उस माँ की बेटी क्या लगेगी, हमारे बहन लगेंगी। अब देखिए, ये हम है, ई हम है, ई की माता डी यानी हमारी माता है, माता की बेटी यानी हमारी बहन होगी, हमारी बहन का भाई यानी हमारा भाई लगेगा, यानी ई जो है बी का, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और भाई का देखिए बी जो है ये क्या है, बी का पिता है, यानी बी का पिता ये है, यानी ये इसका क्या है, पिता है। यानी मेरे दोस्त जो मेरा ये भाई था इसका यानी भाई का पिता क्या लगेंगे, मेरा पिता हो जाएंगे। यानी ए का रिलेशन इससे क्या लग रहा है, पिता लग रहा है भाई। ए का ई से किस प्रकार संबंध है, पिता है भाई, यानी सी ऑप्शन। बस यही तो आपको हल करना है मेरे दोस्त, यही तो आपको हल करना है केवल। ओके मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बस इसी समीकरण को आपको चेक करना है, बस इसी समीकरण को ध्यान से देखना है और उसका जो आपका साइन दिया उसको देखना है। यन का पिता यम, यन की बेटी यन, इसी साइन का मतलब होता है, बस केवल इसी साइन का मतलब। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, ए एंड बी, तो एंड का मतलब हमने देखा कि यन का पिता यम है, यानी बी का पिता ए है, बी का पिता कौन है, ए है, बी का पिता ए है। ठीक, उसके बाद देखिए हैशटैग है, हैशटैग देखिए यहाँ पे यन का भाई यम है, तो यानी सी का भाई कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सी का भाई बी है। ठीक है, फिर उसका देखिए सी एट द रेट डी, यहाँ से देखिए एम एट द रेट एन, यानी यन की बेटी यम है, यानी भाई डी की बेटी कौन है, सी है। लास्ट वाला देखिए डी परसेंटेज ई, यानी परसेंटेज का मतलब क्या है, यम परसेंटेज एन का अर्थ है कि यम जो यन की माता, यानी ई की माता कौन है भाई, यम है, यानी ये हम है, ये हमारी माता है, माता की बेटी हमारी बहन लगेगी, हमारी बहन का ये भाई यानी हमारा भाई लगेगा, और हमारा भाई का ये पिता ये है, यानी हमारा पिता लगेगा। यानी ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित, पिता के रूप में समान है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी प्रकार का डाउट, अब बताइए मेरे दोस्त किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल किया जाए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त। यहाँ पे आपका नंबरों का श्रृंखला दिया है 21, 60, 177, ठीक, उसके बाद 528, 1581। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या आएगा नंबर, हल करिए। आप कहाँ तक सोच सकते हैं इस सवाल को हल करने के लिए, कितना ऊपर तक आप जा सकते हैं, बताइए आपका दिमाग कहाँ तक खुला है अभी तक। एक हफ्ते का टाइम बाकी है, 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है। बताइए दोस्त मेरे क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए इसमें क्या हुआ है कि 21 से 60 यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 63 आएगा। 63 में से आप 3 को घटा देंगे तो 60 बन जाएगा। 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180, 180 में से 3 को घटा देंगे तो 177 हो जाएगा। और 177 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 531 आता है। 531 में से -3 कर देंगे तो 528 आ जाएगा। उसी प्रकार 528 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 1584 आता है। और 1584 में से -3 कर देंगे तो 1581 हो जाएगा। यानी इसमें मल्टीप्लाई 3 करा -3 करा, मल्टीप्लाई 3 करा -3 करा है, तो लास्ट वाला नंबर 1581। पहले इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 किया जाए फिर -3 कर दिया जाए, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3 8 24 के 4 2, 3 5 15 2 17, 3 एकम 3 1 4 यानी 4743 में से -3 यानी 4740 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4740 बी ऑप्शन, यानी 10 का बी ऑप्शन क्या बनेगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, सिंपल क्या करना है,
3 से गुणा करा और 3 घटा दे रहा है, 3 से गुणा करा 3 घटा दे रहा है, 3 से गुणा करा 3 से घटा दे रहा है। यही तो इसमें समीकरण में बना हुआ है। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 217 होगा। यानी भाई इसमें जानते हैं आपको ऑप्शन का मदद लेना है, ऑप्शन का सहारा लेना है और आपको 217 आंसर लाना है। जो सवाल बोला यानी ए का अर्थ भाग रखना, इसी समीकरण जिससे पहला ऑप्शन उठाएंगे तो डी का अर्थ क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, बी का अर्थ क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, ए का अर्थ भाग रखेंगे, सी का अर्थ प्लस रखेंगे और हल करेंगे बॉडमस के नियम लगा के। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करेंगे और देखेंगे क्या 217 आंसर आ रहा है। चलिए हल करिए। इस सवाल को हल करने के लिए आपको 4 मिनट का समय मिल रहा है। बताइए फटाफट कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि आपको 217 आंसर दे रहा है, बताइए हल करिए। प्रश्न का सहारा लेंगे, ए का अर्थ, बी का अर्थ, सी का अर्थ, डी का अर्थ रखने पर ऑप्शन में तभी आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। बॉडमस के नियम कैसे लगाएंगे, हल करिए। तो हम पहला ऑप्शन का उठा रहे हैं और प्रश्न का सहारा ले रहे हैं। देखिए 32 के बाद डी है, डी का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, माइनस है, तो डी की जगह माइनस। 5 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख दिया। 10 के बाद ए है, ए का अर्थ भाग है, ए का अर्थ भाग रख दिया हमने, ठीक है। 2 सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस 62। अब इसमें बॉडमस के लगाते हैं, 32 माइनस 5 गुणा 2 का भाग 10 में 5 प्लस 62। 32 माइनस 25 प्लस 62, ये प्लस 62 और ये प्लस 32 कितना हो जाएगा, प्लस 94 हो जाएगा। 94 से 25 घटाइए तो 217 तो आएगा नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा नहीं। 94 में से जब आप 25 को हटाएंगे कितना होगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में से 2 घटाएंगे 6 यानी 69 आएगा। लेकिन हमें तो 217 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच किया। अब ऑप्शन बी को उठाएंगे, ऑप्शन बी को उठाएंगे। देखिए 32 बी है, 32 बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख देंगे। 5 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या है, माइनस है तो डी की जगह -10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है तो सी की जगह प्लस रख देते 62। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें बॉडमस स्कीम लगाते हैं। देखिए 32 पंजे पहले हल करते हैं गुणा को ही भाई, 5 दूना 10 का 0 1, 5 ते 15 16 160 माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार में प्लस 62। ये प्लस 62 और 160 कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, देखिए 0 2 2 6 6 12 2 1 1 1 2 यानी 222 माइनस 5, यही तो आंसर मिल गया 217। देखिए हमें 217 आंसर लाना था, 222 में से 5 को घटाएंगे 217 मिलेगा, यानी बी ऑप्शन। तो फाइनली हमारा बी ऑप्शन मिल चुका है। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 217 होगा, किस ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन बी की मदद से। बताइए दोस्त समझ में आया, ऐसे सवाल हल होते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या बनेगा परफेक्टली आंसर। देखिए निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, एक अलग है। जब इस तरह का सवाल है ना, तुरंत आप हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। जैसे पहला देखिए, पहला काम हर एक अक्षर का कोड करेंगे। यस होता 19, भी होता 22, जेड होता 26। 19 से 22 +3 और 22 से 26 +4। पहले में तो +3 +4 हुआ है। दूसरा वाले में देखिए जे होता है 10, यम होता है 13, पी होता है 16। 10 से 13 इसमें +3 तो किया लेकिन इसमें +3 कर दिया। फिर देखिए ऑप्शन सी देखिए BEI, बी होता है 2, ई होता है 5, आई होता है 9। 2 से 5 +3, 5 से 9 +4। तो दोस्त मेरे +3 +4 2 मिल चुका है। अब ऑप्शन डी देखिए, के होता है 11, एन होता है 14, आर होता है 18। 11 से 14 अब +3, 14 से 18 +4। यानी मेरे दोस्त आपको कौन सा अलग दिखाई दिया, ऑप्शन बी अलग दिखाई दिया, क्योंकि इसमें +3 +3 हुआ है और सभी में +3 +4 हुआ है। 3 ऑप्शन में +3 +4 हुआ है, केवल ऑप्शन बी वाले में मेरे दोस्त
+3 हो चुका है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही बी ऑप्शन JMP अलग हो जाएगा। इन समूह से JMP बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, इस तरह का सवाल भाई आपसे पेपर में गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। यदि शब्द ट्रबल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। यानी ट्रबल मेकिंग मतलब दाएं से बाएं से जानते मतलब कि ABCD ऐसे वर्णमाला के हिसाब से तैयार करना है, यानी A के बाद B, B के बाद C, D, E, F, G, H ऐसे ट्रबल मेकिंग सभी अक्षरों को। तो चलिए गुरु तैयार किया जाए, व्यवस्थित किया जाए भाई बाएं से दाएं। जैसे ट्रबल मेकिंग है TROUBLE ट्रबल MAKING ट्रबल मेकिंग है तो सबसे पहले A आ जाएगा, उसके बाद ट्रबल B है तो B आ जाएगा, E है E आ जाएगा, क्योंकि CD नहीं है भाई ट्रबल मेकिंग में। E के बाद F नहीं है, G है, ट्रबल मेकिंग लास्ट वाला G है तो G आ जाएगा। उसके बाद GH I है, I फिर उसके बाद K है क्या, ट्रबल मेकिंग, हाँ K है तो K यहाँ आ जाएगा। KL भी है, KL है, L के बाद M भी है क्या, बिल्कुल M है। M तो भाई देखिए अपना पोजीशन परिवर्तित नहीं कर रहा है, M सेम पोजीशन पे आ रहा है। उसके बाद M के बाद N है, ट्रबल मेकिंग N है, MN। O भी है, ट्रबल O है तो O यहाँ पे। उसके बाद O के बाद OP नहीं है, Q R है, R है यहाँ पे हो जाएगा। R के बाद R यस T है, T देखिए ट्रबल पहला H T है तो T हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला कोई U 21 होता है। तो देखिए T से A हो गया, बदल गया, R से B बदल गया, O से E बदल गया, U से G बदल गया, B से I बदल गया, L से K बदल गया, E से। लेकिन मेरे दोस्त M से N अपना पोजीशन बिल्कुल अब नहीं छोड़े। A से N हो गया, K से O हो गया, I से R हो गया, N से T हो गया, G से U। यानी केवल मेरे दोस्त कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, केवल मतलब भाई मतलब कि एक अक्षर केवल नहीं परिवर्तित किया और सभी अक्षर तो परिवर्तित कर गया। यानी हमसे पूछा कि कितने अक्षर का स्थान परिवर्तित होगा, गिना जा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षरों का, यानी 12 अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ मेरे दोस्त। हम तो भाई हमको लगा कि केवल अपरिवर्तित बोला है, नहीं मेरे दोस्त परिवर्तित बोल रहा है। यानी डी ऑप्शन, यानी ट्रबल मेकिंग केवल एक अक्षर अपना पोजीशन नहीं बदला यम, नहीं तो सभी अक्षर अपना क्या क्या स्थान परिवर्तित कर दिए, है ना मेरे दोस्त। ऐसे हल होता है, याद रखिएगा 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इसी बात पे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 14 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 4 से 20, 20 से 100, 100 से 500, 500 से 2500। हल करिए। 4 से 20, 20 से 100, 100 से 500, 500 से 2500 क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन मार लीजिए क्या आएगा, 2500 के आगे कौन संख्या आएगा। तो 4 से 20 यानी मल्टीप्लाइड बाई 5 गुड़ा 5 गुड़ा 5 गुड़ा 5, यानी सभी में गुड़ा गुड़ा 5 करा है तो लास्ट वाला क्या नंबर है 25 है। तो 2500 हम 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 25 पंज 125 यानी बी ऑप्शन। 25 पंज 125, 2 ठो जीरो बढ़ा दीजिए यानी 12500 आएगा जो कि ऑप्शन बी। इसमें भाई गुड़ा 5 करा है केवल, तो लास्ट है 2500, 2500 में गुड़ा 5 करेंगे तो 12500 आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हल करिए। एक सवाल पक्का आपके पेपर में आएगा, पक्का 110% क्लियर है कि ये सवाल आएगा, नंबर केवल चेंज रहेगा। जैसे देखिए उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है, उस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चों की संख्या संबंधित है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला आपका बॉक्स है 59 83 97 का, दूसरा बॉक्स है आपका 63 87 101 का, 101 का। तो बताइए दोस्त पहले आपको ना बॉक्स का पैटर्न समझना है, पहले आपको बॉक्स का पैटर्न समझना है। और जानते हैं कैसे, जैसे 59 को ए मानेंगे, 63 को बी मान लेंगे, 83 को बी मान लेंगे, 97 को सी, यही आपको 97 आंसर लाना होता है। लास्ट वाला जो सबसे बड़ी संख्या है इसी को आपको आंसर लाना होता है। कई बार क्लास में सॉल्व करा दिया है, बताइए कितना आंसर आएगा। हल करिए मेरे दोस्त इस सवाल का बिल्कुल
परफेक्टली आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाइए। तो साथ ही इसमें जानते कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, जानते इसमें क्या दिमाग लगाया है, ध्यान से आप देखेंगे, देखिए 63 83 97 आ जाएंगे, यानी मेरे दोस्त इसमें +14 कर दिया है, यानी बी में +14 करने से हमारा सी आंसर आ जा रहा है। ए का तो इसमें कोई खेला ही नहीं लग रहा है भाई, यदि आप बी में +14 कर देंगे तो सी मिल जाएगा, यानी आप 83 में 14 का जोड़ देंगे तो 97 आ जाएगा। और इसमें देखिए दूसरा वाला खाना देखिए, 63 है, 87 है और मेरे दोस्त 101 है, तो इसको हमने बी माना है, तो बी में यदि +14 करी, इस 87 में 14 जोड़िएगा तो 101 बन जाएगा। यानी हमें वही पैटर्न देखना है, यानी b +14 बराबर सी, ये पैटर्न हमें चेक करना है। b +14 बराबर सी, देखिए कौन सा ऑप्शन है। 91 भी यदि हम साथी 14 को जोड़ेंगे तो क्या 115 आएगा, नहीं 105 आता है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। यदि हम साथी इस 95 में यदि 14 को जोड़ते कितना आएगा, 5 4 9 9 1 10, यानी 109, देखिए यही आ गया ऑप्शन बी, यही तो है, यानी b +14 बराबर सी, यही तो आंसर आ रहा है। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल है, ये तो भाई जैसे केवल ऑप्शन ए को तो कोई मतलब ही नहीं रखा, लेकिन बी से मतलब रखा है। लेकिन मेरे दोस्त आपको सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आए तो पहले ए + बी को जोड़िए, ए गुणा बी में करिए, ए भाग में बी करिए, तब आपका आंसर आता है। ओके मेरे दोस्त, पूरा SSC CHSL का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए उस प्लेलिस्ट को, क्योंकि भाई सारा क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, डेली हमने आपको क्लास की टाइमिंग बता दिया, अब जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब बताइए दोस्त आप सभी का इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, कमेंट करके बताइए। सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ, बताइए फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपका ये पूरा 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हुआ होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी प्रश्न में। यदि किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलना है। ठीक है मेरे दोस्त, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम इतना दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।